सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का हिंदी अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल को, जो कि आपका ही चैनल है, अभी पता ही है आप लोगों को, पिछले महीने शुरू हुआ है। ऐसे में आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है इस चैनल को। एवरेज देखा जाए तो जिस प्रकार से 260-65 इस पर सदस्य जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अच्छा प्यार दिया है और मैं भी आपके लिए उतना ही मेहनत कर रहा हूं ताकि आपको इस बार सफलता मिले। आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले 10-15 दिनों में विलोम टॉपिक को कवर किया। अभी विलोम टॉपिक को और भी बेहतर कराया जाएगा। अभी हम लोग 6 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर से इस 6 टॉपिक को रिपीट किया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथ ही साथ आप रिपीटेड प्रश्नों को पढ़ते रहिए, पूर्व प्रश्न पत्रों को हल करते रहिए और अगर ज़रूरत होगी तो बताइएगा, हमें उसे भी करा देंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं तत्सम तद्भव, जो कि इससे पहले हम लोगों ने तत्सम तद्भव का 2 अभ्यास किया है, फिर एक वीडियो जो कि विस्तृत रूप से व्याकरण पर आधारित है, जिसमें तत्सम तद्भव की परिभाषा क्या है, तत्सम तद्भव शब्दों की रचना कैसे होती है, उसको पहचाना कैसे जाता है, आदि आदि विषय पर सरलतम ढंग से वीडियो हमने अपलोड किया है। आप उसे देख सकते हैं। अभ्यास 1 और 2 का आप देखिए। आज अभ्यास 3 करते हैं। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला है जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इस अभ्यास 3 के पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं या क्या कहे जाते हैं। आपको पता है कि हिंदी में जो शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से, वो बिना किसी परिवर्तन के, यहाँ तक कि उसमें ध्वनि परिवर्तन भी नहीं हुआ है, हूबहू स्वीकार कर लिया गया है, उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आपका उत्तर ए हुआ। प्रश्न 2 की बात करें, निम्न में से एक विकल्प तत्सम शब्द है। 4 विकल्प है आपके सामने, माँ, अंश दंत सा लगा है, केला और अमूल। तो आपको पता है माँ और एक शब्द होता है माई, ये दोनों ही तद्भव शब्द है। इसके तत्सम हैं माता और एक शब्द है मातृ। एक दूसरा शब्द अंश जिसमें दंत से लगा है, ये भी एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम होता है अंश, इसमें तालव्य से लग जाता है। केला भी एक तद्भव शब्द है, आप सभी को पता है। इसका तत्सम होता है कदली। वहीं बात करें विकल्प डी, जो कि आपके प्रश्न के डिमांड के हिसाब से विकल्प डी आपका उत्तर होगा। अमूल्य एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, आप लोगों को पता है, अमोल तद्भव शब्द है। अमोल का तत्सम होता है अमूल, एक तद्भव शब्द है। ठीक है। प्रश्न 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में एक शब्द तद्भव है, आपको पहचानना है। 4 विकल्प है। आभीर आपके ख्याल से क्या है, तद्भव है या तत्सम है? तो ध्यान रखिएगा, आभीर एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव होता है अहिर। अहिर का तत्सम आभीर होता है। वापन भी एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, बौना। बौना का तत्सम होता है आभीर, ध्यान रखिएगा। ऊसर, ऊसर क्या है, ऊसर भी एक तद्भव शब्द है। ठीक है, ऊसर ही तद्भव है इस विकल्प में, बाकी ये भी तत्सम शब्द है क्योंकि इसका तद्भव यही ऊसर है। तो ऊसर आपका उत्तर हुआ। इस विकल्प में ऊसर ही आपका उत्तर है क्योंकि यही तद्भव है, बाकी तीनों विकल्प तत्सम है। प्रश्न 4 की बात करते हैं। देखिए, दिया है एक विकल्प तद्भव और तत्सम की दृष्टि से गलत है, गलत उत्तर बताना है। थोड़ा का स्तोक, दरस का दर्शन, आंख का अक्ष, माई का मातृ। देखिए, माई का मातृ मैंने ऊपर चर्चा की इसलिए सही है। थोड़ा का तत्सम स्तोक होता है, ये भी सही है। आंख का आपको पता है अच्छी होता है। वहीं विकल्प बी आपका उत्तर गलत है क्योंकि दरस एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है दर्श, जबकि दर्शन एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा, दर्शन। दर्शन तद्भव शब्द है, दर्शन का
और तालब स जिसमें उड़नतवारा लगा है ये तत्सम हो जाएगा दर्शन का। दर्शन क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर। 5 नंबर की बात करें, देखिए दुपट्टा जो लड़कियां डालती हैं ऊपर अपने कंधे पर, उसी को दुपट्टा कहा जाता है। इसका तत्सम क्या होगा? आपके सामने 4 विकल्प है, द्विपर, ए और सी दोनों, उत्तरी या केवल ए। तो मुझे पता है आपका जवाब द्विपर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा द्विपर के साथ साथ उत्तरी भी दुपट्टा का तत्सम हो सकता है। यदि विकल्प में द्विपर नहीं है तो उत्तरी अगर है तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 6 की बात करें तो दिया है तत्सम तद्भव। ध्यान रखिएगा पहले तत्सम है फिर तद्भव है कि जोड़ी का गलत मिलान है। कौन सा गलत मिलान है? द्वितीय दूसरा का तत्सम है या नहीं है आपको बताना है। तो आपके हिसाब से क्या ये उत्तर गलत है? नहीं, विकल्प ए सही है। दूसरा का तत्सम द्वितीय होता है। फिर देखिए दाई लिखा हुआ है, दाई का तत्सम क्या धात्री होता है? बिल्कुल होता है। धात्री के साथ साथ एक शब्द है धाई, ये भी तत्सम होता है दाई का। नारियल का तत्सम नारिकेल होता है, आपको पता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? डी प्रश्न के हिसाब से गलत हुआ, क्योंकि उपरोक्त क्या है? उपरोक्त तद्भव है और उपर्युक्त एक तत्सम शब्द है। बात समझ में आई? प्रश्न का कहने का क्या मतलब है? ये देखिए 3 शब्द इधर ABC में आगे की तरफ फर्स्ट शब्द जो है तत्सम है, यहाँ चौथे में हो गया तद्भव। तो इस हिसाब से यह जोड़ी का गलत मिलान है, क्योंकि यहाँ तद्भव दे दिया, यहाँ तीनों तत्सम है, यहाँ तद्भव हो गया, यहाँ तत्सम हो गया। और ध्यान रखिएगा उपरोक्त वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, जबकि तत्सम तद्भव की दृष्टि से क्रमशः उपरोक्त तद्भव है, उपर्युक्त तत्सम है। 7 नंबर में देवर का आपको तत्सम बताना है। देवर का तत्सम क्या होता है? 4 शब्द है, बहुत ही मिलते जुलते शब्द है, जिसके आप अगर वर्तनी की दृष्टि से सही नहीं पढ़े हैं तो आपका ये प्रश्न गलत होने का प्रतिशत 99.99% है, क्योंकि वर्तनी आप सही नहीं पढ़े रहेंगे तो गलत होगा। ध्यान रखिएगा इसका उत्तर बी होगा। द्विवर, द्वि पे छोटी एक मात्रा, द के ऊपर छोटी एक मात्रा लगा रहेगा, वही सही है, बाकी सब गलत है। प्रश्न 8 की बात करें, आपको बताना है चारों विकल्प में तद्भव कौन है? दृग, दृक्, दृष्टि, धृष्ट। तो ध्यान रखिए आपका उत्तर ए सही होगा, क्योंकि दृग तद्भव शब्द है। दृग का तत्सम दृक् ए होता है, ये तत्सम शब्द है। रही बात धृष्ट का, धृष्ट भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? ढीठ। ढीठ एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धृष्ट होता है। दृष्ट की बात है, दृष्ट भी क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? डीठ। डीठ जो है क्या शब्द है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? दृष्टि होगा। 9 नंबर बात करते हैं तद्भव तत्सम का एक युग्म सही नहीं है। कौन सही नहीं भाई? दूज का द्वितीय, नस का नस्या, धान का धान, दोहरा का द्विधाश्रित। तो देखिए दोहरा का द्विधाश्रित होता है, बिल्कुल सही उत्तर है। धान का तत्सम धान्य होता है, ये भी सही है। नस का तत्सम नस्या होता है, सही है। बच्चा विकल्प ए युग्म सही नहीं है, क्योंकि दूज का तत्सम क्या होता है? दूज का तत्सम होता है द्वितीया, वहीं द्वितीय क्या है? द्वितीय का देखिए, द्वितीय एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है दूजा, अर्थात दूजा एक तद्भव शब्द है। दूजा का तत्सम द्वितीय होता है, वहीं दूज का तत्सम द्वितीया होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 की तरफ चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में एक विकल्प तद्भव तत्सम का सही है। ध्यान रखिएगा सही पूछा गया है, यानी 3 विकल्प गलत है, एक ही सही है। कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ध्यान रखिएगा आपका उत्तर होगा ए विकल्प सही है, क्योंकि दुख का तत्सम, दुख भी तद्भव है, दुख तत्सम भी है, अर्थात दुख को तद्भव और तत्सम दोनों माना जाता है, इसलिए आपका विकल्प ये सही है। रही बात है धूल और धूर की, तो ध्यान रखिएगा धूल हो गया, या आपके सामने एक शब्द दे दे धूल, ये तीनों ही शब्द
तद्भव शब्द है। ये तीनों ही शब्द तद्भव है। इसका तत्सम होता है धूली। ली पे छोटी की मात्रा, धूल एक तत्सम शब्द है। ठीक है। धूम और धूम्र की बात करें, ये भी दोनों शब्द तत्सम है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अरे भाई धुआं हो जाएगा। क्या ये धुआं जो लिखा है ये वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? बिल्कुल नहीं शुद्ध है, क्योंकि इसके ऊपर चंद्रबिंदी नहीं लगा। दही की बात करते हैं और दही की बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा दही का तत्सम होता है दधि। दधि और दही क्या है? दही का तत्सम होता है दैव। ये दोनों ही शब्द तद्भव है। दही का दधि और दही का दैव उत्तर होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। धन श्रेष्ठ का तत्सम आपको बताना है। श्रेष्ठ, धन श्रेष्ठ, धन श्रेष्ठ। अगर आपका दिमाग धन श्रेष्ठ की तरफ जा रहा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इसका उत्तर धन श्रेष्ठ होता है। उसी तरह गलत हैं जैसे आप सेठ का तत्सम यदि श्रेष्ठ चयन करते हैं तो आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि सेठ का तत्सम जो होता है वह होता है सही श्रेष्ठी। ये प्रश्न आया हुआ है, आप उठा करके पूर्व प्रश्न पत्रों में देख सकते हैं। तद्भव तत्सम का एक युग्म गलत है। 12 नंबर में परसों का परस्व, ननंद का ननाद्रिपति, नहीं का नहीं, द्युतिमान का द्युतिमान, द्युतिमान का द्युतिमान बिल्कुल सही है। नहीं का तत्सम नहीं होता है, ये भी सही है। परसों का परस्व होता है, यही नरसों अगर पूछ लेगा तो आपका उत्तर होगा अन्य, अन्य परस्व, अन्य परस्व। आधा तालब स रहेगा बीच में, र आधा तालब स, अन्य परस्व। चलिए अन्य फिर से लिखते हैं, अन्य परस्व। ठीक है, अन्य परस्व। रही बात है आपका विकल्प बी, गलत है, क्योंकि ननद का तत्सम होता है न नंद। ठीक है। वही ननाद्रिपति क्या है? यह तो ऑलरेडी तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है नंदोई। अर्थात नंदोई एक तद्भव शब्द है। नंदोई का तत्सम होता है ननाद्रिपति। ठीक है। और ननद तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ननंद्व। नोट्स बनाते चलना, लास्ट में बहुत काम आएगा रिवीजन करने के लिए। निम्न में एक शब्द तत्सम नहीं है। 4 शब्द आपके सामने हैं, कुक्कुर, कुक्कर, केहरी, केसरी। तो कौन सा तत्सम नहीं है, अर्थात एक विकल्प इसमें तद्भव है, वह है उत्तर आपका सी। केहरी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है केसरी। रही बात है कुत्ता और कुक्कर की, तो ध्यान रखिए ये दोनों ही शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है कुत्ता। कुत्ता क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है। 14 नंबर की बात करें, निम्न में एक शब्द तद्भव है, उद्धर्तन, उद्धर्तन, उज्जड, उज्जड। तो ध्यान रखिएगा उद्धर्तन, उद्धर्तन ये दोनों शब्द तत्सम है, इसका तद्भव होता है उबटन। उबटन पता नहीं बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे। सरसों पीस करके जो है होली के समय जो है पैर में लगा, होली क्या हर समय लगा सकता है आदमी। गाँव में सुविधा बड़ा अच्छा होता है, घरेलू जो है कि ये है मालिश किया जाता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो इसमें कह रहा है तद्भव कौन सा है, तो ये दोनों तत्सम है। बच्चा कौन सा? विकल्प आपका सी। विकल्प सी एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका तत्सम होता है उज्जड। उज्जड जो है तत्सम शब्द है। ठीक है। 15 में आते हैं। 15 क्या कह रहा है? तत्सम और तद्भव का एक विकल्प गलत दिया गया है। कौन सा गलत दिया है? चश्मा का ऐनक गलत है? नहीं जी, सही है। चश्मा का जो है तत्सम शब्द है, ऐनक एक तद्भव शब्द है। ये अर्थात ऐनक तद्भव है, ऐनक का तत्सम चश्मा है। अंतःकरण क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अंतस होता है, इसलिए ये भी सही है। इतवार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आदित्यवार है, इसलिए ये भी सही है। बचा विकल्प सी। विकल्प सी गलत है। क्यों? क्योंकि कहानी का तत्सम होता है कथानिका। कथानिका। तो कहावत का क्या होगा? कहावत भी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाएगा
कथावत। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है तद्भव और तत्सम का एक विकल्प गलत है। कौन सा गलत है भाई? झरोखा, पंगत, नैहर, जंगला। जंगला कब आता है? नहीं होता। अरे भाई पीसीएस में आया था सीसैट के पेपर में, ध्यान वान है कुछ? पेपर देते हो भूल जाते हो। नैहर का ज्ञात गृह बिल्कुल सही है। पंगत का पंक्ति भी सही। बच्चा कौन? झरोखा का प्रदर्शनी गलत है, क्योंकि झरोखा का तत्सम शब्द क्या होता है? जालक। समझ में आई बात? 17 नंबर बताओ। निम्नलिखित में एक शब्द तद्भव है। 4 विकल्प है। ताप, ताव, तप्त, प्रयुक्त। सभी इसमें से तद्भव कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अरे बी को देखो मेरे भाइयों। ताव एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है ताप। और तप्त भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तपना। तपना का तत्सम ताप, अर्थात तपना क्या है? तद्भव शब्द है। चलो 18 पे चल लेते हैं। 18 में क्या दिया है भैया? कह रहा है निम्न में एक तत्सम नहीं है। लो भैया, तत्सम नहीं है अर्थात एक शब्द इसमें तद्भव है। तो कौन सा है? तुल्य, तृतीयक, तुम। अरे त्योहार नहीं दिख रहा है क्या यार? गजब की बात करते हो भाई, गजब बेइज्जती है। त्योहार एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है तिथि, वार। और रविवार या इतवार का तत्सम क्या होता है? आदित्यवार। तो तुल्य क्या है? तुल्य तत्सम शब्द है। किसका? इसका तद्भव क्या होगा? तोल का तत्सम होता है तुल्य, तोल है तद्भव। तुम क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? अरे तुम। तृतीय क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? तीजा। तीजा का तत्सम तृतीयक होता है। समझ में आई बात? 19 नंबर। निम्न में से एक विकल्प तद्भव और तत्सम की दृष्टि से असुमेलित है। कौन सा असुमेलित है भाई? 10 दंत स की तालव्य स वाला, तो इसका तत्सम 10 ये तो सही लग रहा है। 17 का सप्ताह 10 गलत है, नहीं सही है। 90 का नवनी। नवनी क्या होता है जी? गजब बात करते हो। 2 विकल्प ये तो गलत हो गया भाई। 5 का पंचम भी नहीं होता है। 90 का नवनी भी नहीं होता है। 90 का होता है नवती। न की जगह त रहेगा। ये शब्द सही है, ये शब्द गलत है। 5 5 क्या है? तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? पंच होता है। ऐसे दिख जाएगा पंच या ऐसे दिख जाएगा, जो दिख जाए उसी ठोक देना। रही बात पंचम क्या है? पंचम तो भैया तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? क्या होगा? पांचवा। पांचवा क्या ये पांचवा वर्तनी की दृष्टि से अभी जो लिखा है वो सही है? नहीं, गलत है। जब इसमें एक चंद्रबिंदी और लग जाएगा तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा मेरे भाइयों। तत्सम और तद्भव का एक विकल्प असंगत है। कौन सा संगत है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो नया। देखिए इधर तद्भव शब्द है, इधर आइए। नया एक तद्भव शब्द है। नया का तत्सम क्या होता है? नव। क्या सही है? हाँ सही है। साथ साथ नव के साथ नवीन शब्द एक होता है। ये दोनों ही शब्द नया का तत्सम है। नया का तत्सम नव और नवीन दोनों होगा। जो विकल्प रहेगा उत्तर देखिएगा। एक देखिए नव वाला, अंक वाला नव है, जिसे इंग्लिश में 9 बोलते हैं। इसका तत्सम क्या होगा? इसका भी तत्सम नव होता है। पठ, पढ़। पढ़ क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पठ होता है, इसलिए भी विकल्प सही है। लोग, लोग का तत्सम लोक होता है, ये भी सही है। बच्चा डी विकल्प आपका उत्तर डी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लगुड़ क्या है? लगुड़ तत्सम है, लेकिन लाठी का थोड़ी नहीं मेरे भाई। लगुड़ जो है तत्सम है लकड़ी का। लकड़ी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है लगुड़। लाठी क्या है? एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हुआ? लगुड़। यष्टि। ये क्या है? ये तत्सम शब्द है। लकड़ी क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अच्छा लग रहा है।
अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ये हम कहीं से उठा के छापते नहीं है लोगों की तरह, ठीक है। बड़ी मेहनत से देखिए हैंड राइटिंग में बनाया गया है। मेहनत करता हूँ तो आपसे कुछ लेता नहीं हूँ, तो आपको कुछ देना चाहिए हमें ना। अरे पैसा नहीं भाई, हर जगह पैसे की बात थोड़ी न होती है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी 260-265 सब्सक्राइबर हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो 22 नंबर बताओ। निम्न में तद्भव और तत्सम का एक युग्म गलत है। पलंग का पर्यंक, पापड़ परपटी, पंछी का पक्षी, पड़ोस का प्रतिवेश। कौन सा गलत? पड़ोस का प्रतिवेश तो सही होता है, तो ये तो सही है। यही नहीं, प्रतिवेश के साथ साथ एक और शब्द अगर रहेगा, प्रतिवास, तो ये भी सही है मेरे भाई, ये विकल्प सही है। अच्छा चलो, पड़ोसी को पूछ लिया तब क्या करोगे? पड़ोसी का तत्सम पूछ लिया तो क्या करोगे भैया? कुछ नहीं करोगे, प्रतिवेश को प्रतिवेशी कर दोगे और प्रतिवास को प्रतिवासी कर दोगे, काम खत्म। ये हो गया पड़ोस और प्रतिवेशी का। पंछी पक्षी, इसमें तो अनुस्वार नहीं लगा, इसमें अनुस्वार लगा है। इसके साथ साथ एक आधा च वाला भी रहेगा, पक्षी, तो ध्यान रखना। ये दोनों तद्भव शब्द है, ये तत्सम शब्द है, यही सही है। पलंग का पर्यंक होता है तो रटा हुआ है, मुझे भी पता है। तो विकल्प ये गलत है भाई, क्योंकि पापड़ का तत्सम क्या होता है? परपटी नहीं होता है, पापड़ का तत्सम होता है परपट। तो परपटी किसका है? अरे पपड़ी का तत्सम होता है परपटी। चलो तो बताओ भैया, पराठा का क्या हो जाएगा? अरे यार, पराठा का परपटा हो जाएगा भाई। कितना पढ़ाए यार, थक जाते हैं हम तो। 22 के बाद 23 नंबर पे आते हैं। आप बताइए, 4 विकल्प है, इसमें तद्भव कौन है? बड़ा कंफ्यूजन है, एक ही तरह के शब्द लग रहे हैं। नहीं यार, देखो तित्तिर और तीतर, ये दोनों क्या है? तत्सम है। किसका तत्सम है? ये तत्सम है तीतर का। तीतर क्या है? एक पक्षी है, इसका ये तद्भव शब्द है। तीतर दोनों का तत्सम तित्तिर और तित्तरी दोनों होगा। तंदुल टंडुल की बात है, ए वाला तंदुल को तद्भव माना जाता है, इसलिए आपका उत्तर ए हुआ। एक ए तंडुल तत्सम है, एक और शब्द आता है, ऐसे लिखा जाता है टंडुल। ये दोनों तत्सम में आते हैं। चलो 24 नंबर में क्या दिख रहा है? तद्भव तत्सम है। पहले देखो, तत्सम तद्भव का एक युग्म क्या है? असंगत है। कौन सा असंगत है? फिटकरी, इधर आ जाओ, इधर तद्भव की तरफ आ जाया करो। तद्भव से तत्सम पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा, आसानी से तैयार होगा। फिटकरी क्या है? तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्फटिक होता है, बिल्कुल सही है। फरुहा फरसा, क्या गलत है सही? चलो बात मत कर। ढिढोरा, ढिढोरा का तत्सम डिंडम होता है। डिंडम के साथ साथ एक शब्द और आ जाए अगर, डिंडिम, तो ये भी सही होगा। तो ढिढोरा का तत्सम ये दोनों शब्द होगा। झंडा भाई तद्भव शब्द है, देखिए यहाँ पे, और झंडा का तत्सम होता है ध्वज, इसलिए ये भी सही है। ठीक है, बचा कौन सा? विकल्प बी। फरसा और फरुहा दोनों ही तद्भव शब्द है, दोनों ही तद्भव शब्द हैं। ठीक है, इनका तत्सम होता है परसु। परसु हो गया तत्सम शब्द। समझ में आई बात कि नहीं आई? इसी हिसाब से तत्सम तद्भव दृश्य गलत है, क्योंकि ये दोनों शब्द तद्भव है, बाकी सब तद्भव और तत्सम मिले हुए हैं। 25 नंबर में आइए। निम्नलिखित में एक विकल्प गलत है। किस हिसाब से गलत है भाई? तद्भव और तत्सम के हिसाब से गलत है। तो बताइए ना कौन सा गलत है? आप बताइए 25 नंबर में आपका कौन सा विकल्प तद्भव तत्सम के हिसाब से गलत है? चुल्लू का चुल्लुक होता है सही कि नहीं? बिल्कुल सही है। चुल्लू का तत्सम चुल्लुक होता है। घी का तत्सम घृत होता है, ये भी सही है। टूटना का तत्सम टूटते होता है, ये भी सही है। तो बचा विकल्प डी। गलत है, क्योंकि थोड़ा का तत्सम अल्प नहीं होता है, थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक। स्तोक, ठीक। चलिए भाई,
अगले प्रश्न पे आते हैं 26 नंबर। निम्न में से एक शब्द चौकन्ना का तत्सम है। चौकन्ना शब्द देख करके आप तो चौकन्ने हो गए होंगे, हैं? नया शब्द दिख रहा है ना, तो चौकन्ना का तत्सम क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, चौकन्ना का तत्सम क्या होना चाहिए? विकल्प सी आपका उत्तर सही है, चौकन्ना का। और एक शब्द है चौकन्ना के साथ साथ, हाँ, चौकन्ना और सतर्क, ये दोनों ही शब्द क्या हैं? तद्भव है। इसका तत्सम हो जाएगा सुचेतस। 27 नंबर में देखिए, कुछ पक्षियों के नाम लिखे हुए हैं। पक्षियों के निम्न विकल्प में कौन तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत मिलान है? कोयल का कोकिल क्या गलत लग रहा है? बिल्कुल नहीं, अगर गलत बोलेंगे तो मार खा जाएंगे। चिड़ा का चटक गलत लग रहा है? नहीं भाई, सही है। तो चिड़ा का चटक सही है, तो चिड़िया का बताओ क्या होगा? तो ध्यान रखना, चिड़िया का दो शब्द होता है, एक होता है चटिका और एक होता है चटका। कितना कम अंतर है, केवल एक पाही का अंतर है, नहीं तो चटक चटका में कितना अंतर हो जाए। चिड़िया का चटक होता है, चिड़िया का चटिका चटका दोनों शब्द होता है तत्सम। सुग्गा का सुख भी सही है। गलत कौन सा है? डी गलत है, क्योंकि टिटहरी का तत्सम होता है टिट्टिभी। टिट्टिभी, ठीक है भैया। बच्चों आओ बच्चों, तुम्हें बताएं तद्भव तत्सम की कहानी। हाँ, तो कहानी मैंने पहले वीडियो में बताया है, आप उस कहानी को बढ़िया समझ जाइएगा तो तद्भव तत्सम भी समझ जाएंगे। 28 नंबर में जानवरों का दिया गया है, तद्भव तत्सम की दृष्टि से आपको बताना है कौन सही नहीं है। लोमड़ी का लोमस, लोमसा, आप तो लोमस पढ़े हैं, ठीक है। लोमस और लोमसा दोनों होता है, इसलिए आपका विकल्प डी सही है। हाथी का तो हस्ती होता है, सही है। तो चलो हथनी का बता दो मेरे भैया, हथनी का क्या हो जाएगा? हाथी तो पुल्लिंग, अरे वो है भैया, पुरुष है। हैं? समझ रहे हो ना? अब ये जो है स्त्री है, समझ रहे हैं? तो हथनी का क्या हो जाएगा? हस्तिनी। अरे यार, पुरुष स्त्री का मतलब है मेल फीमेल, ठीक है। सिंह, शेर का सिंह होता है, हाँ हाँ सही है, होता है। तो हिरण का हिरनी नहीं होता है, विकल्प आपका ए सही है, क्योंकि हिरण का होता है तत्सम हरिण, और हरिण विकल्प में नहीं है, तो देखना एक जगह दिया होगा शब्द हिरण, ठीक है। ये दोनों शब्द तत्सम है। चलो 29 में देखते हैं क्या कह रहा है भाई। 29 में कह रहा है धातु, धातुओं के निम्न युग में एक तद्भव तत्सम की दृष्टि से गलत है। चार विकल्प चांदी, कांसा, हीरा, पीतल। क्या पीतल का पित्तल नहीं होता? बिल्कुल होता है। हीरा का हीरक भी होता है, कांसा का कांस भी होता है। बच्चा कौन जी? विकल्प ए बच्चा, क्योंकि चांदी का चांद्री नहीं होता, चांदी का तत्सम होता है रजत, रजत। 30 नंबर इस अभ्यास का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है एक शब्द निम्नलिखित में तद्भव नहीं है। कौन सा तद्भव नहीं है? सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इससे आसान प्रश्न कौन मिलेगा? इच्छु नहीं दिख रहा है, तत्सम शब्द, ये तत्सम नहीं है, तो क्या दिख रहा है? तद्भव है। इच्छु तत्सम नहीं है, इच्छु का तद्भव क्या होगा? आंख मत बता देना, ईख होता है, ठीक है। पान क्या है? तद्भव शब्द है। पान का तत्सम क्या होता है? पर्ण होता है। कैथा का तत्सम क्या होगा? कैथा भी तद्भव है, कैथा का तत्सम क्या होता है? कपित होता है, कपित। तो बेल का तत्सम क्या होता है? अरे भाई बिल्व होता है, वी, ब है, ब, विल आधा ल, व, विल्व होता है। पान का पर्ण तो होता है, ध्यान रखना, एक शब्द आता है पत्ता, उसका भी कहीं कहीं पर्ण देता है, पत्ता का भी पर्ण होता है। एक होता है पात, पात का जो है तत्सम पत्र होता है, ठीक है। एक शब्द आता है पन्ना, ये जो रत्न वाला होता है, रत्न वाला पन्ना,
र आधा त न रत्न वाला, इसका भी तत्सम पर्ण होता है। चलिए आज के लिए जय सिया राम। आज बहुत अच्छा अभ्यास चला, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। ऐसे ही और मज़ा लेने के लिए इसको चैनल को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करिए, तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आएगा और इस बार समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।